बुधवार बाजार के अंदर सी बायर रहे सावधान। निफ्टी 50 22,000 के लिए रेडी हो गई है, हाँ या ना? पुट होल्ड वाले प्रॉफिट कहाँ पर बुकिंग करें? क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा? कौन सा लेवल पर हमें पुट बाई करना सही रहेगा, कौन सा लेवल पर हमें सी बाई करना सही रहेगा और कौन से रेंज के अंदर हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रहेगा, जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन क्या है, वेडनेसडे है और परसों के दिन क्या है, एक्सपायरी भी है। तो हमें एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। आज के दिन देख सकते हो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो 1.42% से हमें गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट भी किया था, लेवल भी दिया था और बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगा आज के दिन। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। क्या कल के दिन सेम देखने को मिलेगा? तो हम यहाँ पर पहले एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे वन डे का चार्ट। तो वन डे के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। वन डे के चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो क्या कुछ निकल के आ रही है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार कहा है भाई साहब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पर पिछले 4 दिन से जो है हाई कभी भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आप लोग ज़्यादा सी के चक्कर में क्यों फंसे रहते हो? लॉजिक क्या है? लॉजिक मुझे बताओ। कोई भी लॉजिक यहाँ पर बनता है? किसी भी चीज़ के लिए लॉजिक होनी चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है जिस चीज़ के अंदर, वो काम नहीं करती है। लॉजिक हमेशा ही काम करती है। अब लॉजिक क्या था यहाँ पर देखो, सबसे पहला लॉजिक हम अगर बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था भैया, इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया। यहाँ पर देखो क्लियर दिखा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे नीचे की तरफ तो देखो भैया, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये है एक ट्रेंड लाइन, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक का ट्रेंड लाइन, तो भैया यहाँ देखो ये भी ट्रेंड लाइन से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो यहाँ पर लॉजिक तो मल्टीपल लॉजिक है, यहाँ पर देख सकते हो। और आज के दिन देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है, सपोर्ट भी लिया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे बताओ। लॉजिक ये है भैया, यहाँ पर जो अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग आना ही आना है। अगर आप लोग बाई करोगे तो कोई सेल करेगा, तभी तो आप बाई करोगे ना। तो यहाँ पर सेलिंग आई है। अभी आप लोगों को एग्रेसिव कोई भी, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, उसके अंदर नहीं भागना है। हम यहाँ पर बियरिश कब होंगे? अब हम यहाँ पर बियरिश कब होंगे? तो बियरिश होंगे इस लेवल के नीचे, 22,800 के नीचे। बुलिश कब होंगे? तो भैया बुलिश तो भैया इस लेवल के ऊपर ही होंगे। इससे पहले तो यहाँ पर होंगे ही नहीं। 23,830 का लेवल है, ठीक है ना। जब तक इस 1000 पॉइंट के अंदर काम करती है निफ्टी, तब तक हम यहाँ पर बुलिश या फिर बियरिश नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर 22,800 का लेवल ब्रेक करती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है फ्राइडे तक, तो यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नज़र आएगी। जी हाँ, यहाँ पर लॉजिक भी आप लोगों के सामने है, मैंने लॉजिक को बता दिया। मगर कोई लॉजिक नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं। तो तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, लॉजिक को समझा करो। लॉजिक को समझो, पैसा खुद बनेगा। लॉजिक नहीं समझोगे कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने के लिए आओगे तो तुक्काबाजी करके निकल जाओगे, चढ़ावा चढ़ा करके निकल जाओगे। अब हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे भाई साहब 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर करेंगे चार्ट को क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंट्राडे के बेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसकी हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब ये वाला लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है हमारे पास 23,180 का लेवल। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये वाला लेवल है, एग्जैक्ट लेवल मैं बता देता हूँ, 22,920 का लेवल है, ठीक है।
क्लियर। अब इस रेंज के अंदर अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो क्या करना होगा आप लोग बताओ। अगर इस रेंज के अंदर खुलती है ना तो भैया यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तगड़ा लॉस करवा लोगे, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में क्या किया जाएगा, कॉल और पुट बाई करेंगे लोग, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा व्यू है वो क्या है भैया, डाउनफॉल दिखाएगी, ठीक है ना। इतना बड़ा अपसाइड का रैली तो अभी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना तगड़ा बाइंग आया है तो सेलिंग तो आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है डाउनफॉल का ही है, ठीक है ना। अगर इस रेंज में अगर कॉल और पुट करोगे तो तगड़ा ट्रैप के अंदर फंसोगे और लॉस भी करवा लोगे। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, तो इसे समझो, जो मेरा व्यू है, आप लोग कुछ मर्जी करो, जो मेरा व्यू है अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसकी बैक टेस्टिंग किया करो, ठीक है ना। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है भैया। यहाँ पर एक लेवल है हमारा 23,250 का, ठीक है। इस लेवल का वेट करना है हमें। यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है सीधा लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो क्या करना है भैया, यहाँ पर एक लेवल है, इस लेवल को ध्यान से सुन लेना, जो कि लेवल है 22,800 का, ठीक है। 22,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है यानी कि बुलिश कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 70 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 23,180 के ऊपर तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाएगी हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 70 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, अगर इस रेंज में खुलती है तो इस रेंज में कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े तो तगड़ा लॉस हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का। तो इस रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड को ना करें, यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करें। अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो भाई साहब बैंक निफ्टी का भी चार्ट हमारे सामने आ चुकी है। अब बैंक निफ्टी के अंदर समझ लो, अब बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के दिन क्या देखने को मिला, तगड़ा गिरावट देखने को मिला भाई साहब। अब कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो भाई यहाँ पर लेवल देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था, लेवल भी बताया था, सारा कंडीशन बताया था, मगर किसी ने फॉलो किया ही नहीं होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर तुक्काबाजी ज़्यादा करने के लिए आते हैं। तो भाई मेरे तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, लॉजिक को समझो, पैसा को बनाओ। अभी जो है मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए हर कोई आता है, ठीक है, लेकिन किसी से पैसा नहीं बनता। पैसा क्यों नहीं बनता है भैया, लॉजिक नहीं समझता है। लॉजिक क्यों नहीं समझता है भैया, क्योंकि उनका यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब क्या रहता है, यहाँ पर जो सी बाय करके रखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा भैया मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो उनको ये हो जाता है, अरे भैया इसने तो बोल दिया गैप अप खुलेगी, है गैप डाउन खुलेगी, तो मेरा तो सी होल्ड है ना, तो आपका सी होल्ड होने के चक्कर में तो ना मार्केट गैप अप खुलेगी। यहाँ पर लॉजिक क्या करिए, लॉजिक तो आप समझते नहीं हो। लॉजिक को समझो, पैसा बनाओ, मैं बार बार कहता हूँ लॉजिक को समझो, पैसा बनाओ, तुक्काबाजी मत करो। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन कौन सा है, तो लेवल देखो, लेवल को देखो। यहाँ पर लेवल को अगर देखोगे भाई साहब तो ये लेवल है जो कि मैंने आप लोगों को कल के दिन भी बताया था, मगर किसी ने सुना ही नहीं होगा। क्यों नहीं सुना होगा, लॉजिक मैंने बता ही दिया, क्यों नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये सपोर्ट है, ठीक है ना, 49,180 का सपोर्ट है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर अगर कल के दिन बैंक निफ्टी खुल जाती है ना तो भाई साहब यहाँ कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तगड़ा लॉस करवा लोगे आप लोग। क्यों, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये जो है पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है ना तो यहाँ पर क्या करना है,
जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल का हमें वेट करना है जो कि लेवल होगा 49,800 का। ठीक है, जब इस लेवल के आसपास आती है बैंक निफ्टी और यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है हमें सीधा लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 120 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो क्या करना है, हमें इस लेवल का वेट करना है। 49,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है हम सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ पर लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 49,635 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना तो भाई साहब इस लेवल का हम वेट करेंगे। कौन सा लेवल है यहाँ पर 49,830 का। यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी भैया यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 49,180 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो भाई साहब इस लेवल का वेट करेंगे। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी के टाइम पर आप लोगों को एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ नहीं भागना है क्योंकि अभी देख सकते हो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। अभी हम यहाँ पर निगेटिव भी नहीं कह सकते हैं, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल, यानी कि ना तो ज़्यादा कॉल साइड की तरफ भागना है हमें, ना तो ज़्यादा पुट साइड की तरफ भागना है हमें। और ज़्यादातर कॉल साइड की तरफ अभी ज़्यादा ना भागा करो आप लोग। अगर कॉल साइड की तरफ ज़्यादा भागोगे तो तगड़ा लॉस करवा लोगे। लॉजिक आप लोगों के सामने है, पिछले 2 दिन से देख सकते हो मार्केट का जो सेंटीमेंट है देख सकते हो आप लोगों के सामने है। आप लोग देखते नहीं हो, चीज़ों को समझते नहीं हो, खाली ऑप्शन चेन डेटा इंडिकेटर के चक्कर में पड़े रहते हो। अगर इन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहोगे तो कभी भी इस मार्केट में प्रॉफिट को नहीं बनाओगे सिवाय लॉस का। ठीक है, तो जो भी कंडीशन मैंने बताया उसकी बैक टेस्टिंग कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है जो परफेक्ट है तभी आप लोग कामकाज करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी।